Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Your topic is गज़ल और इसके शायर हैं मीर तकी मीर। शेर नंबर 5 और 6 की तशरीह करने जा रहे हैं आप लोग। शेर नंबर 5 है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है। तलबा आप जानते हैं कि हर गज़ल के अशार की तशरीह में आप शेर लिखने के बाद डायरेक्ट मफ़हूम राइट करेंगे। मफ़हूम लिखने का मकसद ये है कि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाता है कि कैंडिडेट की ग्रिप कितनी है और वो शेर के बारे में या शायर के बारे में कितना जानता है। और इसमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं है हल्लुगत लिखने की या हवाला मतन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शायर का नाम जो है वो आपने लाजमी लिखना होता है। मफ़हूम इस शेर का ये हो जाएगा, मेरी आवाज़ सुनकर महबूब कहने लगा कि ये आवाज़ उसी खाना बर्बाद की आवाज़ की तरह है। इसके बाद आप तशरीह शुरू करेंगे। तशरीह में 1 से 2 लाइनें आप शायर के इंट्रोडक्शन की लाजमी ऐड करेंगे। इसके बाद आप तशरीह की तरफ बढ़ेंगे और अंदर ही मुमासल अशार का इजाफा करेंगे। यहाँ पे मीर तकी मीर ये कह रहे हैं कि शायर जो मेरा महबूब है उसे ना सिर्फ मेरी आवाज़ की पहचान है बल्कि उसे हालात से आगाही भी है। वो ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की मोहब्बत में मेरा घर जो है वो ख़राब है। लेकिन मोहब्बत में महबूब तक दिल की बात पहुँचाना आसान नहीं है और यहाँ पे जानबूझ के अनजान बनने का मुजाहरा भी कर रहा है। यहाँ पे हरफ़े तशबीह इस्तेमाल हुआ है सी है। इससे मुराद ये है कि महबूब ने शक व शुबे का इजहार किया, वो कंफर्म नहीं है कह रहा कि ये आवाज़ उसी की है, यानी जो मेरी मोहब्बत में बर्बाद हो चुका है, बल्कि वो यहाँ भी ये थोड़ा सा शक का इजहार कर रहा है कि उसकी तरह उसकी आवाज़ की तरह की लगती है। ठीक है, कंफर्म बात नहीं कह रहा। तो मीर तकी मीर को दुख इस बात का भी है कि काश वो पहचान ही लेता। अगर महबूब ये बात पहचान ही ले तो ये भी किसी भी चाहने वाले के लिए बड़े एजाज़ की बात हो सकती है। यहाँ पे मुमासल अशार का आप इजाफा कर सकते हैं। जैसे और शायर ने इसी मजमून को इस तरह से बयान किया है, उनने कसदन भी मेरे नाले को ना सुना होगा गर सुना होगा। और इसी तरह से दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। यानी जो जो भी कोई तलबगार है किसी बात की कोई इल्तिजा कर रहा है और आगे से उसके अनजान बनने का मुजाहरा किया जाए तो अगले बंदे का दिल जो है वो टूट के रह जाता है। अगर हम इसको नॉर्मल लाइफ में हम देखें इस शेर को तो किस तरह से हर तरफ यही है कि हम जिसको यानी कि अपने दोस्त को या किसी को भी यानी जो हमारी तवज्जो का तालब है हम उससे तवज्जो दे रहे हैं या उससे बेअतनाई बरत रहे हैं। ये हमारा अपना भी बिहेवियर कुछ इसी तरह का होता है आजकल। मीर तकी मीर यहाँ कह रहे हैं कि अगर दुख उठाने के बाद भी मोहब्बत करने वाले को महबूब मिल जाए तो वो इसे बड़ी कामयाबी समझता है। लेकिन ये दस्तूर है कि महबूब जो है वो यानी हमेशा ही बेजार और जो मोहब्बत करने वाला है वो हमेशा ही बेकरार होता है। और कभी कभी बात जो है वो जुल्म सितम तक जा पहुँचती है। जैसे नेक्स्ट मुमासल शेर है एक और, आईना सोच में है कि कौन सा मंजर देखें, तुझको देखें कि तेरे हाथ का पत्थर देखें। मीर तकी मीर का मौक़िफ़ ज़ेर तशरीह शेर में ये है कि जब महबूब के कान में मेरे बोलने की आवाज़ पड़ी तो उसने ना सिर्फ शनासाई का इजहार किया है बल्कि हमारे हालात पर तबसरा भी कर दिया कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की लगती है। ये एहसास भी अपनी जगह बड़ा ही इत्मीनान बख्श होता है कि चले महबूब को जानता तो है लेकिन यहाँ पे एक तंज़िया पहलू खाना ख़राब का भी है। खाना ख़राब कह के तंज़ किया गया है, यानी एक तरह से बुरा भला कहा गया है। और इस हवाले से देखा जाए तो फिर मुराद ये होगी कि हमारी आवाज़ भी महबूब के लिए पसंदीदा नहीं है, यानी कि वो ये आवाज़ सुनना नहीं चाहता, आवाज़ सुनकर वो उन्हें बुरा भला कहता है। बात वही है कि महबूब जो है मोहब्बत करने वालों से बेरुखी और बेमुहब्बती बरतता है। स्टूडेंट्स आप इन्हीं बातों को लेके इस तशरीह को एक्सटेंड करेंगे। 1 से 1.5 पेज की तशरीह आपकी लाजमन होनी चाहिए। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप शेर नंबर 6 की तशरीह करेंगे और इनकी तस्वीर जो हैं वो अपने दिए गए ग्रुप में आप क्वेश्चन आंसर ग्रुप में आप सेंड करें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।